लेबनान पर इजराइल का हमला जारी। पहले जगह खाली करने का दिया आदेश, फिर इजराइल ने बरसा दी मिसाइलें। हमले में 40 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर। 8 अक्टूबर 2023 वो तारीख जब हमास के लड़ाकों ने इजराइल में घुसकर कई लोगों की जान ली और कई इजरायली नागरिकों समेत अन्य नागरिकों को बंधक भी बनाया। 1 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन इसकी आग अब भी जल रही है। इजरायली बदले की आग में अभी भी सुलग रहे हैं और इसी का नतीजा है कि इजराइल गाज़ा में हमास को तो निशाना बना ही रहा है, साथ ही साथ दूसरी ओर लेबनान स्थित हिजबुल्लाह को भी नहीं छोड़ रहा है। इजराइल लेबनान में कई हमलों को अंजाम दे चुका है, लेकिन उसका ब्रेक फिलहाल लगता नज़र नहीं आ रहा है। इजराइल की तरफ से हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। इजराइल ने फिर एक बार लेबनान की राजधानी बेरूत में हवाई हमलों को अंजाम दिया है, जिसमें बताया जा रहा है कि कई लोगों के मारे जाने की खबर है। लेबनान के अधिकारियों ने शनिवार को बताया है कि पिछले दिन लेबनान पर इजरायली हवाई हमलों में कई मासूमों सहित कम से कम 40 लोग मारे गए हैं। रात भर राजधानी बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में इजराइल के बड़े हवाई हमले देखने को मिले। इसके साथ ही लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि शुक्रवार देर रात तटीय शहर टायर में कम से कम 7 लोग मारे गए। इजरायली सेना ने पहले शहर के कई हिस्सों को खाली करने का आदेश दिया था, लेकिन शुक्रवार के हमलों से पहले इजरायली सैन्य प्रवक्ता द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कोई आदेश भी प्रकाशित नहीं किया गया। हमले को लेकर इजरायली सेना की ओर से कोई इस बार आदेश नहीं देखने को मिला। मंत्रालय ने बताया है कि मृतकों में 2 मासूम भी शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा कि बचाव अभियान जारी है और हमले के बाद बरामद किए गए शवों के अन्य हिस्सों की पहचान के लिए डीएनए परीक्षण भी किया जाएगा। लेबनान स्वास्थ्य मंत्रालय ने हमलों को लेकर आगे जानकारी देते हुए कहा है कि शनिवार को आसपास के शहरों में भी हमले हुए, जिनमें 13 लोगों की जान गई। इसमें हिजबुल्लाह और उसके सहयोगी अमल से जुड़े बचाव समूहों के 7 चिकित्सक भी शामिल थे। वहीं हमलों को लेकर इजरायली सेना का भी बयान सामने आया है। इजरायली सेना ने कहा कि उसने टायर और बालबेक के क्षेत्रों में हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे स्थलों पर हमला किया है, जिसमें लड़ाके, ऑपरेशनल अपार्टमेंट और हथियार भंडार शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो गाज़ा पर युद्ध शुरू होने के बाद से लेबनान में इजरायली हमलों में कम से कम 3000 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है, तो साथ ही 13-14 हज़ार के करीब लोगों के घायल होने का भी दावा किया जा रहा है। बता दें कि इजराइल अक्टूबर 2023 से लेबनान स्थित हिजबुल्लाह के साथ संघर्ष कर रहा है, लेकिन इस साल सितंबर के अंत से लड़ाई नाटकीय रूप से बढ़ चुकी है। जहां इजराइल ने अपने हवाई हमलों में तेज़ी लाई है, तो वहीं इसके साथ ही जवाबी तौर पर हिजबुल्लाह ने भी इजराइल के खिलाफ रॉकेट और ड्रोन हमलों को बढ़ा दिया है। बहरहाल देखना होगा आगे क्या कुछ सामने आता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए बने रहें फन इंडिया हिंदी के साथ।